हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा भर्ती 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का आपने सही आंसर कर दिए तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई भी जीके जीएस यहाँ पे पूछा जाएगा। इंडियन जीके जीएस और सीधी जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप यूं ही क्लियर कर पाओगे। आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना इस वीडियो में। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज देखने वाले सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछे जाएंगे। 20 अंक का यहाँ पे होने वाला है ये। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लेके आए हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पर। चलिए भैया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? नैना सिंह है, फातिमा वसीम है, उपरोक्त में से कोई नहीं या शिव चौहान है? तो आपका ऑप्शन देना होगा आपको। जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे, इसलिए इसको हम विलुप्त कर रहे हैं दोस्तों। इसको विलुप्त कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन को विलुप्त कर रहे हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए विलोपित कर दिया आपको, देख लिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरुआत किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया 1942 में, 1940 में, 1944 में। उपयुक्त विषय कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होने वाला है। और वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना। मात्र 5 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट दिए हैं और अंक आपके यहाँ पे 50 अंक मिलने वाले भी है इस मॉडल पेपर पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे सही हो जाएगा 1942। यहाँ पे इन लोगों ने सही किया होगा तो 1942 यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। और व्याख्या भी दिए गए हैं, व्याख्या की हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, व्याख्या की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे समय काफी कम है। तो आप इसको व्याख्या को आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस व्याख्या को वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, व्यक्तिगत यहाँ पे है प्रयोजन आया है ना। पीडीआई एक खाली स्थान है। यहाँ पे पीडीआई व्यक्तिगत आया, व्यक्तिगत कर भुगतान है। पीडीएफ व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत कर भुगतान है, गैर व्यक्तिगत है। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। ये 80 ऑप्शन दिए गए। पीडीआई व्यक्तिगत आए, माइनस यहाँ पे गैर कर भुगतान दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन आएगा? आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखने वाले, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है भैया और आपके पास भी समय नहीं है। एग्जाम काफी पास आ चुका है तो इसलिए जितना हो सके आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगाना होगा भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए जिन लोगों को भाई क्लियर करना है अपने एग्जाम को तो फटाफट वीडियो में जुड़ जाइएगा। जितना हो सके यहाँ पे जितना भी वीडियो ला रहे हैं उसमें सभी वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघ और उसके अधिकारी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दिए गए, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में से बना है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथी निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला है ना, सरकार वाला है। यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य बोला जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य बोला जा रहा है? यहाँ पे 2023 की जनगणना के यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा है वो 23 के अनुसार है भैया। आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन से होगा, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा भैया। 2023 के अनुसार यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? बेसर शैली का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नीचे के वीडियो को रोककर अपना आंसर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताते चले जा रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं भैया। तो फटाफट आंसर देखेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। कोयसलेश्वर मंदिर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमित क्रम में इंगित करता है? यहाँ पे तो ऑप्शन दिए गए, वीडियो रोक लीजिएगा। वीडियो रोक कर अपना आंसर देना है, फटाक से आंसर देना है। चलिए कालक्रम में इंगित करता है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्ले सीटो सुधार जालियाबाग त्रासदी गांधी इंदिरा समझौता अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डेट सन याद नहीं होगा तो भैया आप नहीं बना पाओगे, घंटा नहीं बना पाओगे भाई। ये डेट याद कर लीजिएगा आप सभी का। यहाँ पे देख लीजिएगा, डेट चारों को दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फटाफट देखेंगे भैया यहाँ पे बिना, ठीक है, समझ रहे हो आप भी। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे मीनार दिए गए, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे भैया, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा वीडियो को रखकर।
और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, फटाक से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे केवल 2 सही है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार, चांद मीनार तो 10 फीट की ऊंचाई एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है यहाँ पर। ठीक गुरु, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 112 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है। जो रॉलेट सत्याग्रह है भैया यहाँ पे, थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा रोक लेते हैं। हाँ चलिए, और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है आपके पास, कथन नीचे दिए गए हुए। चलिए एक बार कथन को पढ़ के बता देते हैं। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ है। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर देना। दूसरा कह रहा है, रॉलेट एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाकर पुलिस और शक्तियों को मजबूत किया गया है। ऑप्शन नीचे गया है, 1 और 2 सही कथन है, या केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया था। भौतिक के क्षेत्र में किसके नोबेल प्रदान किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं भैया, यहाँ पे फटाफट देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास में, यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर फटाक से आंसर लगा दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। प्रायोगिक विविधता जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश का ऑटो सेकंड है ना, कंपन उत्पन्न करती है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है। तो शब्द का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नीचे है, उसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाक से बताइएगा। सी यहाँ पे सही है। एक स्थल जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को स्थायी आवास प्रदान करना है। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है भैया कि आपको मात्र यहाँ पे 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है भाई। 5 क्वेश्चन का आपको सही जवाब दे रहा है और हम गारंटी लेंगे आप जितने भी सही करो, या 25 में 25 सही करो, 50 से 50 सही करो, लेकिन कमेंट जरूर करना आपने कितने सही किए हैं, फटाक से कमेंट करके बताना। चलिए भैया, हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, भारत में उपराष्ट्रीय है ना राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। सी 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कथन सही है गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी को याद होगा ये डेट 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का, है ना। चलिए गुरु अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखने वाले हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा, नास्तिक विचारधारा कौन है भैया? यहाँ पे बौद्ध यहाँ पे विचारधारा, यहाँ पे नास्तिक विचारधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्यापद विचार नास्तिक विचारधारा है, व्याख्या करिए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? यहाँ पे 2012-2017, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। ठीक, चलिए यहाँ पे अब देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और 2025 मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर देख ही रहे गुरु, इंडिया जीके जीएस से रिलेटेड देखे थे। अब सीजी जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर भाग 2 से। ठीक है, सामान्य छत्तीसगढ़ भाग 2 का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। आप चलिए देखेंगे, यहाँ पे विलोपित फिर से करें क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको फिर से विलोपित किया है। 5 क्वेश्चन आपने जितने भी सही कर लिया वो भैया यहाँ पे सही हो गया, सही रास्ते पे जा रहे हो आपने जितने भी 5 क्वेश्चन आंसर किए। और जिसने कर नहीं पाया अभी बस थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करने की जरूरत है आप लोगों को भाई। चलिए पढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो इसको विलोपित करते हैं, कमेंट करके बताइएगा कितना होगा यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे भैया? यहाँ पे प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा DN सहाय, यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रधानों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प में चुनिए। यहाँ पे सही विकल्प चुनिए, सेवा काल के क्रम से सही विकल्प चुनिए जो सेवा काल हुआ है। तो कौन सा आपका नीचे दिया है, कुट्स में दिया है, क्योंकि भाई आपको बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, कुट ही में कुट करेंगे बाबा इस बार क्वेश्चन हम। तो आपको बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी माइंड सेट गेम है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा गुरु। मिलान कर लीजिएगा फटाफट, हम आपको आंसर बताते चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आईसीपी है ना, आईएसीपी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आईपीएस आईपीएस कौन है भैया यहाँ पे? तो है भावना गुप्ता, यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थानों की सुमेलित करने, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पर प्राप्ति स्थान को सुमेलित करने गुरु, फिर से कूट में, क्योंकि इसी प्रकार लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, मिलान कर लीजिएगा फटाक से, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं भी, आपके पास समय नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं अपना आंसर बताते चला जा रहा हूँ। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाली गीत कौन सा भी है? यहाँ पे घोटुल आपका सही हो जाएगा, आपने आंसर देख लिया, कोई गद्दारी नहीं होगा यहाँ पे। और चलिए घोटुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन होगा डब्ल्यू ए सीसक जी, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कथन बी आर के नाम दिया गया है, ठीक है। एक को आदि है, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, यहाँ पे लिंगोपेन बस्तर भूमिका खेतिहार देव भी है, यहाँ पे खेतिहार देव है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फटाक से आंसर दिया, राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सही है और आर गलत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे यह गौड़ जनजाति का प्रमुख देवता माना जाता है भैया यहाँ पर, ठीक है, वो व्याख्या पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में उसकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो इसको विलोपित किया गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको विलोपित किया, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। कुछ कुछ हिंट दिए गए, यदि आपको आंसर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका हो जाएगा राजनांदगांव, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकारक का नाम सही नहीं है, मतलब नाम नहीं है यहाँ पे, तो हो जाएगा देवदंडी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया। चलिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में से क्या सही है? आपके दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको बताते चलते, वीडियो रोक लगकर आंसर पढ़ने भैया आपको, ठीक है। राइट आंसर बताएंगे, कूट में दिया गया, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे माफ कीजिएगा, आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाभ प्राप्त नहीं होता है? तो हो जाएगा भैया यहाँ पे पारिजात, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदअवधि और कामकाज के संचालक की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नियम से सुमेलित करना गुरु, एक साथ दिए गए हैं, यहाँ पे कोड दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे कोड दिया है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबू एवं राम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुरियों शासकों का उनके शासन काल में के क्रम के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर फिर से कोर्ट में है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में लेके आए भैया, इस बार क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उसी क्वेश्चन को इस बार अपने इस वीडियो में शामिल किया दोस्तों, बार बार आपको बोला जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। राइट आंसर आपको बता दे, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन आपका सही हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? यहाँ पे सभी को पता होगा, 7 राज्यों को यहाँ पे छूते छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। कप्पल पंडुअम किस जनजाति की स्त्री माफ कीजिएगा मनाती है, स्त्रियां मनाती है, जनजाति की स्त्रियां मनाती है यहाँ पे कप्पल पंडुअम, तो है डोरसला, है ना, डोरला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया, मेढक विवाह बोला जाता है ना, मेढक विवाह, यहाँ पे परंपरा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा व्याख्या को, बार बार बोला जाए, व्याख्या आप कोई भी मिस मत कीजिएगा, सभी व्याख्या पढ़ते आइएगा। छत्तीसगढ़ प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे हो जाएगा TSC, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बस्तर की कृषि खबर आधारित लोकोत्सव के कृषि कार्य में सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृषि कार्य में सुमेलित करना है, यहाँ पर एक साइड दिए गए, तो कोड पे फिर से दिया गया, वीडियो रोक लीजिएगा, आपका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशि उक्त निधि का भाग होगी, यहाँ पे कथित है। तो धारा यहाँ पे हो जाएगा 66, कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए कुल अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे
पीवीटी जी के अनुसार वर्गीकृत करने पर आधार क्या है, मतलब का आधार क्या कहा है, इसका आधार क्या कहा जा रहा है। कूट में फिर से दिया गया, कूट दिया गया है यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, दूसरा और तीसरा आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, घटती जनसंख्या है, स्टैंडिंग जनसंख्या है, लिंग अनुपात यहाँ पर। ठीक, आपकी जगह साक्षरता का निम्न स्तर यहाँ पे 2 और 3 बोला गया है ना, चौथा यहाँ पे नहीं होगा भैया। चलिए अगला है गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। यहाँ पे गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र है भैया, कौन कौन से हैं यहाँ पे बताइएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बांसुरी यहाँ पे गढ़वा बाजा में नहीं बजाया जाता। ठीक, रतनपुर के मराठा शासन अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे यहाँ पे, तो मराठी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल है 22-23 बोला गया। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये देखना होगा आपको। तो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 59,772 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे सही हो करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन थे, काकती वंश के संस्थापक कौन से थे, अन्नमदेव। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है, वह परिभाषित है आपको बताना है। यहाँ पर कोड में दिए गए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए जानकी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ किस आयु वर्ग की बहुलता है यहाँ पे, तो हो जाएगा 15 से 64 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। क्योंकि वीडियो अभी काफी लंबा होते जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं बाकी मॉडल पेपर का। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1900 यहाँ पे 93 के बारे में निम्नलिखित को सम्मिलित कर रहे हैं। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देखें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है दोस्तों आपके लिए। और क्या करा भी दे, लगता है क्यों करा दे क्या सभी को, ठीक है करा देते हैं यार, वीडियो का लंबा होने तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को सभी मतलब माफ कीजिएगा, सभी को यहाँ पे करा देते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं, दूसरे में चैप्टर में पूरा करेंगे भाई, आपको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, धारा 1 2 दिया है, कूट में दिए गए हैं, कूट को यहाँ पे सम्मिलित करना है आपको। अब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कहाँ गए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा वीडियो को, रोक कर यहाँ पे अपना आंसर देना है। ये दोस्तों आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए, मैं इसमें टारगेट दिया था मात्र अभी इतने, जितने भी क्वेश्चन बचा उसमें मात्र आपने जिसने 5 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, तो आप भैया पिक पे भैया ग्रुप बिल्कुल आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ जोन पे हो यदि आपने 5 क्वेश्चन का आंसर कर दिए तो भैया। ठीक है, और जिसने भी नहीं किया तो थोड़ी सी मेहनत ऊपर करने की जरूरत है दोस्तों आपको। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत, ठीक है 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पास आ रहा है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको जगह जॉब लेनी होगी तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, और तो जब तक के जय हिंद।